राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे जो आपको प्रश्न करवा रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी की पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, या फिर जो परीक्षा लगने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको इस क्लास में करवाएंगे। दोस्तों, चलते हैं आज के क्लास पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए भगत सिंह जी इसका सही आंसर होगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? बता दो, वास्को जो डी गामा है वो कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के, पुर्तगाल के, यूरोप के, या फिर मिस्र के? वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो कौन सी सन में वो भारत आए थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, कौटिल्य, वाल्मीकि या फिर पाणिनि? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों, भारत के जो सशस्त्र बल होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जो उनका सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। जी हाँ, तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बरौनी में, डिगबोई में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में? तो डिगबोई में जो है प्रथम तेल परिष्करण जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। इनमें से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? गरबा, घूमर, झूमर, नौटंकी? घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाग परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक की, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, फिर उत्तरांचल की? तो छत्तीसगढ़ की जो है इंद्रावती राष्ट्रीय परियोजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में, बिहार में, केरल में, गुजरात में? असम जो राज्य है यहाँ पर मानस वन्यजीव उद्यान स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे में, इंदौर में, हैदराबाद में, वाराणसी में? वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक लेखक कौन है? सुखराम, चेतन भगत, अरुंधति राय, विकास रस्तोगी? चेतन भगत जो है वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक हैं। हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में? दोस्तों, केरल में जो है हिल पैलेस संग्रहालय स्थापित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जन देव ने? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? अकबर को, बाबर को, जहांदार शाह को, शाहजहां को? जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच? श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के जो गुप्त साम्राज्य थे उसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? हिनसंग ने, फाइयान ने, आई चिंग ने, ली किशु ने? तो फाइयान के द्वारा जो है गुप्त काल में भारत यात्रा की गई थी। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? सिद्धराज सोलंकी ने, वास्तुपाला ने, मूला राजा ने, पुलकेशिन द्वितीय ने? तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य राजा जो चालुक्य शासक थे कन्नौज के हर्षवर्धन को पराजित किया था। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं? चालुक्य वंश से, चोल वंश से, परमार वंश से, या फिर पाल वंश से? दोस्तों, ये जो है परमार वंश से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, फिर शाहजहां के द्वारा? मुगल साम्राज्य जो स्थापना है वो बाबर के द्वारा की गई है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर को विरोध किया था? रानी दुर्गावती ने, जीनत महल ने, चांद बीबी ने, रजी सुल्तान ने? अहमदनगर की जो चांद बीबी थी उनको उसके द्वारा बादशाह अकबर का विरोध किया गया था। चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया? 1849 में, 1865 में, 1892 में, 1856 में? 1849 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। भारत की कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 16 अप्रैल, 6 दिसंबर? 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का बीच का अनुपात होना चाहिए 3:1, 2:1, 4:3, 3:2। संविधान के जो अनुसार उसके अनुसार तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 होना चाहिए।
निम्नलिखित में से भारत की सिविल सेना का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, श्री रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को, मॉन्टेग्यू घोषणा को, हंटर आयोग को, कम्युनल अवार्ड को। रोलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी द्वारा काला कानून कहा गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। दोस्तों जो पत्रिका जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी उसका इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण भारत से भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, राजेंद्र प्रसाद ने, एस राधाकृष्णन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। केसरे हिंद की उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई थी, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वापस लौटा दी थी। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को या फिर 12 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने जो है दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो है 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985, 1982 से 87, 1985 से 90, 1992 से 1997। 1992 से 1997 जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपसे मुझे कमेंट करके बताएं कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में, 1930 में, 1905 में, 1947 में। 1896 में जो है सर्वप्रथम वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ हमें वीडियो शेयर करें जिससे वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। हम दोस्तों यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएंगे, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें और तथा बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। राम राम।